अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। हाय बांसुरी वाला। मोर के पंख का जो झाड़ा लगाया जाता है, वैसे ही गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। और क्या बोल रहे सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इंद्रियाण ऋषिकेश, इंद्रियाण ऋषिकेश, प्राण नारायणो वतो श्वेत दीप प्रतिष्ठित मनो मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणन नारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। हैं? ऐसे करके नाम लेती जा रही हैं और झाड़ा दे रही हैं। भगवान कृष्ण भी गोदी में बैठे बैठे हंस रहे हैं कि देखो इनको, ये हमारा ही नाम ले रही हैं और हमको ही झाड़ा दे रही हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को वहां से लेकर के आए। धीरे धीरे कन्हैया थोड़े से बड़े होने लगे। यशोदा मैया कि एकदा गृहदासीसु, एकदा गृहदासीसु गृहेषु गृहमेधिनां कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्ते स्वयं दधिः। 5,500 नौकर नौकरानियां होने के बाद भी 9 लाख गाय नंद बाबा के, कितनी 9 लाख। अब 9 लाख गायों की सेवा के लिए 2-4 हजार नौकर चाहिए और 85 चौक का महल, उस महल की साफ सफाई के लिए ही 1000-2000 दासियां चाहिए। 5,500 नौकर नौकरानियां होने के बाद भी सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एकदा गृहदासीसु गृहेषु गृहमेधिनां कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्ते स्वयं दधिः। भगवान कृष्ण के लिए यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर दही बिलो रही है, माखन निकाल रही है। और आज कन्हैया थोड़े जल्दी जग गए, वैसे लेट जगते थे, आज जल्दी जग गए और जग कर के रोने लगे। और रोते हुए कन्हैया यशोदा मैया के पास गोदी में जाकर के बैठ गए। तो पुराने समय में माताएं, वो घर में प्रायः सबके घर में हुआ करता था, क्या बोलते, मथनी है, मथानी। पुराने समय के कुछ नियम बड़े अच्छे थे। हाँ, क्या नियम अच्छे थे कि एक तो सुबह ही सुबह उठ करके माताएं 4 बजे, इतना तो हमने भी देखा है, सुबह ही उठ करके, और अंदर घर में होती थी चक्की, और चक्की को पैट करके, और 1 घंटा कम से कम 1.5 घंटा, नई पीढ़ी ने तो नहीं देखा नहीं होगा, पर पुरानी पीढ़ी ने, गांव में अभी भी, गांव में अब भी नहीं, अब तो गांव में इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे कम से कम 5-10 शेर 20 शेर तक एक आसन पर बैठ करके माताएं पीसती थी। और उसके बाद में जो रात्रि में दही जमाया है, फिर उसको लगा करके, अब मथानी लगा करके, फिर घर घर, क्या परिश्रम था माताओं का महाराज। ऐसा परिश्रम था, ऐसा परिश्रम था कि जब कालांतर में बाल गोपाल हुआ करते थे तो किसी भी माताओं के यहाँ बाल गोपाल कभी हॉस्पिटल में हुए ही नहीं, कभी नहीं। घर में शरीर इतने मजबूत होते थे कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है।
और आज वो परिश्रम छूट गया। तो पहले के समय में शायद ही कोई बालक हॉस्पिटल में जन्म लेता हो, और आज के समय में शायद ही कोई बालक घर में जन्म लेता हो, क्योंकि श्रम रहा नहीं, परिश्रम रहा नहीं, शरीर कोमल हो गए, एसी लग गई, पंखे लग गए, कूलर लग गए हैं? यशोदा मैया एकदा गृहदासी सुग्रहे सुग्रह मेधिनाम कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथे स्वयं दधी। भगवान कृष्ण के लिए दही बिलो रही हैं। कन्हैया आकर के रोने लगे, हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया तो यशोदा मैया चुप कराती, लाला तू चुप है जा, रोबे मत, देख तेरे ताई सुंदर माखन निकालूं, थोड़ी देर में माखन खाइयो सुंदर ताजो। भगवान कृष्ण माखन का नाम लेकर के रोने लगे कि ला अबे ही दे, अब है ही। और जब बार बार माखन के लिए रोने लगे, अब देखो चलाने नहीं दे रहे मथानी और रो भी रहे और माखन भी चाहिए ताजा। तो यशोदा मैया ने कहा देख वो ऊपर चंदा, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे चंद्रमा खिला हुआ था। भगवान कृष्ण से कहा यशोदा मैया ने कि देख वो चंदा ले ले। भगवान कृष्ण माखन भूल गए, चंदा दे अबे ला, चंदा चाहिए अभी। अब यशोदा मैया ने कि याकू चंदा कहाँ ते दूं, माखन तो दे भी देती, अब चंदा कहाँ ते लाऊं? तो यशोदा मैया ने क्या किया, एक थाल में जल भर करके रखा आंगन में, और उस आंगन में जल भर करके उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। कन्हैया को बिठा दिया, ले लाला ये चंदा ले। तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, वो तो साक्षात चंद्रपति हैं। अब भगवान कृष्ण यशोदा मैया को परेशान करने के लिए उस थाली में प्रतिबिंब रूपी चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। छोटे से ही तो 1-1.5 साल के, 2 साल के रहे होंगे, उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और जैसे ही उस जल के प्रतिबिंब को पकड़ते हैं तो वो ओझल हो जाता है, और जब वो ओझल होने लगा तो भगवान और जोर से रोने लगे। और जब रोने लगे, बहुत देर हो गई, चुप नहीं हो रहे। अब आप सब जानते हैं, खूब कथाएं सुनी है, 4 प्रकार की हट होती है। कौन कौन सी? एक तो पहले ही बोल दो, जो बाद में है। पहले है राजहट, फिर है योगी हट, फिर है बाल हट, और बाद में ये इसलिए बाद में बोली जाती है कि ये सभी हटों से खतरनाक है। त्रिया हट सबसे खतरनाक है। त्रिया हट की जानकी मैया ने सोने का हिरण चाहिए, सोने का हिरण चाहिए है? त्रिया हट की द्रौपदी ने उसके परिणाम, इसलिए सबसे खतरनाक होती है त्रिया हट। कन्हैया जब रोने लगे, यशोदा मैया को भी गुस्सा आ गया, और यशोदा मैया बोली कन्हैया से कि ना देरी जा, बहुत देर रह गई। और जब यशोदा मैया ने डांटा तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया को बुरा भला कहने लगे। हाँ, और क्या कहते हैं सूरदास की वाणी कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, कि चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और जय हो लोटिया भैया पे, मैं तेरी गोद न आई हो। अगर तेने चंद्रमा नहीं दिया तो भाल जा, जमीन पे लेट जाऊंगा और पूरे शरीर में धूल लग जाएगी, मट्टी। यशोदा मैया ने कहा कि वैसे ही कारो है, मट्टी लगेगी तो और गोरो ही है, जा लेट जा। भगवान ने कहा ये धमकी बेकार चली गई, तो दूसरी धमकी देते हैं कि सुरभि को पयपान न करे हो, कि सुरभि को पयपान न करे हो, वैरी सिर न घुहे हो। तू मोए दूध पियावे है, तू
कितनों भी दूध पियावे, मैं दूध नहीं पियूंगा, अपनी सिर की बेणी भी नहीं गुहांगो। तो भगवान किससे, यशोदा मैया कहती है दूध नहीं पिएगा तो तेरो ही पेट पीठ में मिल जाएगा। अगर दूध नहीं पिएगा तो तू कमजोर रह जाएगा, मेरो कहा ले लेगो। और वैसे ही कारो है, देखने में सुंदर भी नहीं है, मैं तो तेरी बाल सवार करके बेणी गूंथ करके तो सुंदर बनाऊं, और तू नहीं बेणी गुहावेगो तो मैं बलराम की गुद दूंगी जा। भगवान कृष्ण को लगा कि ये धमकी भी बेकार गई, तो तीसरी धमकी भगवान देते हैं। तीसरी धमकी कि देख मैया तेने चंद्रमा नहीं दिए तो पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे और भरी पंचायत में कहेंगे क्या कि वे हो पूत नंद बाबा को, कि वे हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुत न कहीं हो। सभी पंचायत में कह देंगे कि यशोदा मैया मेरी मैया नहीं है, ये मेरी मैया नहीं है, मैं तो नंद बाबा को ही बेटा हूं, ये मेरी कोई नहीं है। और जब ऐसा कहा तो यशोदा मैया को बड़ी हंसी आई कि देखो 3.5 बिलांद का है अभी, और अभी से कैसे बोलता है।